कुछ लोग अपनी आदतों से हमारा दिल जीत लेते हैं और इसीलिए वो हमारे परम मित्र या दोस्त बन जाते हैं। तो वही कुछ लोग होते हैं जो अपनी आदतें, हरकतें और करतूतें इस तरह से हमारे सामने पेश करते हैं जिसके कारण वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं, हमें उनसे नफरत हो जाती है। Hello everyone, this is Aditya Ashika and I welcome you all to English by Aditya Ashika, where we are running a series that is the best book for vocabulary, The Word Power Made Easy by Norman Lewis. इसका complete discussion session by session. Now, today in this particular session, we are stepping into another chapter, that is a new chapter, chapter number 8, which is related to insulting your enemies. इंसल्टिंग योर एनिमीज का मतलब ये नहीं कि किसी अपने दोस्त दुश्मन को जाकर गाली गलौज करनी, बट इंसल्टिंग योर एनिमीज बेसिकली कुछ लोग जिनकी आदतें, हरकतें या करतूतें कुछ ऐसी होती है जो हमें भाती नहीं है, हमें अच्छी नहीं लगती और उनकी उन्हीं आदतों की वजह से वो हमारे दुश्मन से बन जाते हैं। तो उन्हीं के लिए यूज होने वाले टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10 वर्ड्स: मार्टिनेट, सिकोफैंट, डिलेटांट या डिलेटांटी, विरागो, शॉविनिस्ट, मोनोमेनियाक, आइकोनोक्लास्ट, अथीस्ट, लेचो, हाइपोकॉन्ड्रियाक। ये 10 वर्ड्स है। क्या है इन 10 वर्ड्स का मीनिंग? लेट्स हैव अ लुक। मार्टिनेट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और दूसरों को भी डिसिप्लिन में रहने के लिए कहते हैं। ऐसे लोग मार्टिनेट कहलाते हैं। अ पर्सन हु इज अ स्ट्रिक्ट disciplinarian, such a person has strict adherence to rules and for him etiquette is permanent या is paramount। तो ये लोग एटिकेट्स को, जो नियम कानून वगैरह होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, उनको सर्वोपरि रखते हैं, पैरामाउंट रखते हैं और उसी के कारण ये मोस्ट प्रोबेबली काफी लोगों के दुश्मन से बन जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो उन लोगों से नफरत ही होती है, उन लोगों से प्यार तो मुश्किल है कि होगा। नेक्स्ट, और शायद यही रीजन है कहीं ना कहीं कि बहुएं सास से परेशान होती है। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। तो बस ऑल्दो उनका वो नेचर है, उनका वो अपने आप में काम है, सो दैट एवरीथिंग रन्स फाइनली, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है सिकोफैंट। सिकोफैंट का क्या मतलब है? सिकोफैंट बेसिकली रिफर्स टू, ऐसे याद रखो कि दीज आर पीपल जो कि अपने आप में चाटुकार्यता में बिलीव करते हैं, ठीक है, चापलूसी करते हैं, चाटुकार्यता करते हैं। तो sycophant, let's see, a person who flatters someone important in order to gain advantage, bootlicker, toady, ये उनके लिए यूज किए जाएंगे sycophant। ठीक है, ये पैंट में घुस जाते हैं, ऐसा याद रखो, अपने आप याद रहेगा। ओह, पैंट में घुस देंगे, क्या करेंगे, चाटू कर रहा है ना, तो ऐसे में sycophant। नेक्स्ट, डिलेटांट। डिलेटांट या इसका अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो डिलेटांटे बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में डिलेटांट बोलते हैं। तो ऐसे में डिलेटांट या डिलेटांटे, वॉट एवर इट इज, व्हाट इज दैट? डिलेटांटे या डिलेटांट बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप में किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती। सो अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज, अ डैबलर इन द आर्ट्स। ठीक है, मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्चुअल में उस चीज को रिलेटेड कोई रियल कमिटमेंट नहीं है, बट उनको बस ऐसे ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे यू कैन से किसी को कहीं गया, उस गए या बेसिकली जैसे कुछ कीबोर्ड पियानो ऐसा पसंद आ गया, खरीद के लिया इतना महंगा, और लेकिन उसको आज तक यूज नहीं किया है, तो ऐसे में वहां पे क्या हो गया, उनका इंटरेस्ट है बट कोई कमिटमेंट नहीं है। तो दैट कैन बी, ऐसा शायद सभी लोगों के मन में होता है, कुछ भी ऐसा दिखा मैं ऑनलाइन कि यार यार ये सही चीज है, ये मंगवा लेते हैं। वीडियो गेम्स आजकल पुराने 90s वाले रेट्रो गेम्स वाले आ रहे हैं, तो वो बेसिकली खरीद के ले आए, स्टार्टिंग में खेला कुछ दिन, फिर उसके बाद अब पड़ा हुआ है। तो वैसा ही ये हो जाएगा डिलेटांटे। नेक्स्ट है विरागो। विरागो बेसिकली एक विमेन के लिए लगता है, एक विमेन स्पेशली जो बहुत लाउड है, बहुत तेज चिल्लाती है, उस तरह के विमेन को बोला जाता है विरागो। विरागो, अ लाउड माउथ, श्रूइश, टर्बुलेंट विमेन हु इज एग्रेसिव एंड क्वारलसम। लड़ाकू विमान, बेसिकली लड़ाकू औरत, वो हो जाएगा विरागो। नेक्स्ट है शॉविनिस्ट। आजकल बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, ही इज अ मेल शॉविनिस्ट, है ना। मेल शॉविनिस्ट या शॉविनिस्ट का मतलब होता है कोई भी वो व्यक्ति जो अपने आप में पर्टिकुलर अपने कंट्री या अपने रेस, अपने जेंडर को ही सर्वोपरि मानता है और उसको लगता है बाकी सब बेकार है।
तो इस तरह के लोग शॉविनिस्ट कहलाते हैं। समवन हु इज एग्जैजरेटेडली, एग्रेसिवली, एब्सर्डली एंड एक्सेसिवली डिवोटेड टू वंस ओन एफिलिएशन, वह जो है उसको लगता है वही सबसे ऊपर है, बाकी सब बेकार है। अ ब्लेटेंट सुपर पैट्रियट ऑफ हिज ओन एफिलिएशन, ओके, उसको बोलते हैं क्या, शॉविनिस्ट। मेल शॉविनिस्ट है, मतलब वो खुद मेल है और वो अपने आप को ऐसा मानता है विमेन तो फालतू है, मेल से सब होता है, मेल ही सब करते हैं, मेल से ऐसा करेंगे, तो दो टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड शॉविनिस्ट। नेक्स्ट है मोनोमेनियाक। मोनोमेनियाक नाम से बता रहा है, मोनो मतलब सिंगल और मेनियाक मतलब पागलपन, क्रेजीनेस रिगार्डिंग समथिंग। सो मोनोमेनियाक क्या होंगे, कोई ऐसे लोग जो कि यू कैन से किसी एक पर्टिकुलर चीज को ही ज्यादा करते हैं या मानते हैं। अ पर्सन एग्जिबिटिंग एन ऑब्सेसिव एंथुजियाज्म फॉर और प्री ऑक्यूपेशन विथ वन थिंग, सिंगल माइंडेड लोग होते हैं ये, वन ट्रैक माइंडेड पर्सन होता है इन ये, और कहीं भटकते नहीं है। मोनोमेनिया के एक ही चीज को लेकर बहुत ज्यादा यू कैन से क्रेजी रहते हैं, उस टाइप के लोग हो जाएंगे मोनोमेनिया। लाइक कोई टाइप के क्रिकेट लवर्स हो गए या फुटबॉल लवर्स हो गए, उनको और कुछ पसंद नहीं आता, वही पसंद आता है, ऐसा कुछ। या एक सिंगर पसंद आ गया उसके लिए सब कर रहे हैं, बाकी सब सिंगर उन्हें फालतू ही लगेंगे, उस टाइप के। आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट कौन होते हैं, आइकोनोक्लास्ट आर दोस पीपल जो किसी तरह के जो पहले से बिलीव्स है, ट्रेडिशंस है, उनके अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है, उसको मानते नहीं है, उसको पूरा उसका बहिष्कार करने की बात करते हैं, तो वायलेंटली अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स, रेवर्ड ट्रेडिशंस, चेरिश्ड कस्टम, अ स्कॉफर एट ट्रेडिशन, मतलब ये ट्रेडिशन के विपरीत रहते हैं, एंटी ट्रेडिशन होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये अपने आप में कोई भी एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स या कोई ट्रेडिशंस या कोई कस्टम्स को बिल्कुल वायलेंट हो जाते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो पीपल कैन बी टर्म्ड एज आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट है एथीस्ट। ये तो सुना होगा, एथीस्ट क्या होते हैं, एथीस्ट वो लोग होते हैं जो कि किसी भी भगवान को नहीं मानते। थीस्ट है तो वो जाता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, अथीस्ट है तो वो जाएगा वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। बेसिकली यहाँ थियो वर्ड आता है जो गॉड के लिए लगता है, तो ऐसे में अथीस्ट, अ पर्सन हु डिसबिलीव्स और lacks belief in the existence of God or gods. नेक्स्ट आता है लेचर। लेचर क्या है, लेचर ऐसे याद रखो, लीचर लोग है ये लोग, है ना, लीचर मतलब ये क्या है, दे इंडल्ज इन सेक्सुअल प्लेजर्स, उनको अगर कहीं पे भी सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है तो दे विल डू एनीथिंग फॉर इट, तो ऐसे लोग होते हैं लीचर या कहो लेचर। अ मैन गिवन टू एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस, समवन हु अटेम्प्ट्स टू सैटिस्फाई हिज सेक्सुअल डिजायर्स विथ एनी वुमन विद इन हिज आर्म्स रीच। तो बेसिकली कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी कोई भी औरत जो उसके यू कैन से नजर में है या उसके रीच में है, उसको किसी ना किसी तरह से उसके साथ सेक्सुअल डिजायर या फिर उसको सेटिस्फाई करने की चाह रखते हैं, ऐसे लोग लेचर कहलाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज में ऐसा लगता है कि वो बीमार है, अरे यार देखो मेरा जरा ये चेक करो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बीपी बढ़ रहा है ना, या मेरी पल्स रेट बढ़ रही है, जो भी इस तरह से उनको होने लगता है, मतलब उन्हें इलनेस कुछ ना कुछ हो ना हो लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वह है। तो अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, अ पर्सन हुज इमोशनल डिसऑर्डर इज रिफ्लेक्टेड इन नॉन ऑर्गेनिक और इमेजिनरी बॉडीली एलिमेंट्स। तो ऐसे में ज्यादातर एक एज के बाद ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है, अरे मुझे कुछ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उन्हें फील वैसा होने लगता है, तो हाइपोकॉन्ड्रियाक कहलाएंगे। सो नाउ वी हैव द क्वेश्चंस कमिंग अप, लेट्स सी क्या क्या हमने पढ़ा। मार्टिनेट मैंने बताया था स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन वन का होना चाहिए एच, ओके, वन का होना चाहिए एच। नेक्स्ट नंबर 2 है सिकोफैंट, अभी बताया था सिकोफैंट क्या होता है, जो कि अपने आप में चापलूसी करते हैं, दैट मींस बुटलिकर, बुटलिकर का मतलब हो जाएगा फ्लैटरी, सेकंड का हो जाएगा जे। नेक्स्ट वी हैव डिलेटांट या डिलेटांटे, यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप की चीज में आज सच उनको नॉलेज नहीं है बट उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, डैबलर टाइप के, तो ऐसे में सुपरफिशियलिटी बोल सकते हैं, सुपरफिशियलिटी है ना। थर्ड और क्या है, पेट्रियाटिज्म नहीं, पेट्रियाटिज्म जाएगा किस चीज के लिए, शॉविनिस्ट पेट्रियाटिज्म में जाएगा, है ना। फोर्थ फोर्थ है विरागो, जस्ट अ मिनट, विरागो है विमेन जो कि बहुत लाउड होती है, टर्बुलेंट आए हो जाएगा। एंड देन फिफ्थ शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट हो जाएंगे जो अपने आप में एक पर्टिकुलर चीज को लेकर वो रहते हैं, ओके, तो ऐसे में शॉविनिस्ट पेट्रियाटिज्म में जाएगा बी। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ कमिंग अप आइकोनोक्लास्ट, जो नहीं सॉरी सिक्स्थ है मोनोमेनियाक, जो सिंगल माइंडेडनेस में बिलीव करते हैं, डी।
देन वी हैव 7th आइकोनोक्लास्ट, एंटी ट्रेडिशन होते हैं ये लोग, ई। देन वी हैव अथीस्ट, गॉडलेसनेस, बेसिकली सी हो जाएगा। 9th है लेचर, सेक्स, एफ। और उसके अलावा 10th हाइपोकॉन्ड्रियाक इलनेस, जी। तो बचा कौन सा? बचा एक ही, तो पेट्रियोटिज्म डेफिनेटली थर्ड का कौन सा? डिलेटांटे, वो हो जाएगा अपने आप में सुपरफिशियलिटी, यानी कि ए। तो ये बनेगा, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 4th एच नहीं है, 1 ए नहीं है, 3rd एफ नहीं है, 8th सी, यस डेफिनेटली द आंसर 4th ऑप्शन 8 सी इज द करेक्ट चॉइस। So HJAIB, HJAIB, DECFG, DECFG. That's the correct sequence. Okay. So बाकी कुछ और questions है? Which of the following refers to someone who is toady to people of wealth or power? तो ऐसे में उनको बोला जाएगा क्या? वो हो जाएंगे sycophant, है ना? पैंट में घुसते हैं ऐसे लोग, याद रखने के लिए। Then we have Which of the following indicates someone who is a dabbler in the arts? तो ऐसे में जो वो करता है dilettante हो जाएगा या dilettante। Next we have which of the following indicates someone indicates a shrewish loudmouth female, virago, virago हो जाएगा A। And then we have which of the following indicates someone who is a blatant super patriot? तो ऐसे में वो अपने आप को ही तवज्जो देता है बेसिकली, तो chauvinist हो जाएगा करेक्ट आंसर। That brings me to the end of the discussion. Hope so you enjoyed this discussion and learned 10 new words that too thoroughly. बाकी नेक्स्ट सेशन में इनके और वेरिएंट्स, इनसे बनने वाले और वर्ड्स, इनके रूट्स सब जानेंगे। टिल देन सेशन अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाए और कमेंट करके बताएं नाउ आर यू रेडी टू इंसल्ट योर एनिमीज विद दीज वर्ड्स और नॉट। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेशन को हाइप कर देना, लाइक तो करते ही आप लोग, उसके अलावा हाइप भी कर दो सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये यूट्यूब खुद अपने एल्गोरिथम को समझ के इसको पहुंचा सके। ओके, टेलीग्राम पे इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल दैट इज आदित्य सर इंग्लिश, जहां पे आपको इस पर्टिकुलर सेशन की भी पीडीएफ मिलेगी और उससे पहले वाले भी सारे सेशंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। That's it from my side. Thank you everyone for joining and watching. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then अपना ख्याल रखें, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।